Hello students, welcome to Mehta Digital Classes. How are you? Students, uh, today we are going to start the next topic of our chapter second from history. Okay, our chapter is from hunter gatherers to farmers. Students, इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? अर्ली मैन के बारे में। प्री हिस्टोरिकल एज है जैसे ह्यूमन है, उसकी उस समय की जो लाइफ क्या थी, स्टोन टूल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन से टाइप्स थे जो टूल्स के, कॉर टूल्स थे, फ्लैग टूल्स थे, ब्लेड टूल्स थे। ठीक है, तो आज उसके जो आगे का है पार्ट उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टोन एज जो थी उसको भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, उसके भी फेजेस थे। प्री हिस्टोरिकल एज थी जिसे स्टोन एज कहा गया था, तो उसको भी 3 पार्ट्स में जो था आर्कियोलॉजिकल से उन्होंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? देखो, पैलोलिथिक एज है सबसे पहले। कौन सा है? फर्स्ट तो है पैलोलिथिक एज, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। ठीक है, पैलोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज भी जिसे कहा गया है। ठीक है, फिर सेकंड कौन सी है? मेसोलिथिक। कौन सी है? मेसोलिथिक, जिसे मिडिल स्टोन एज कहा गया है। मिडिल स्टोन एज कहा गया है। ओके, और जो थर्ड है वो नियोलिथिक है। कौन सी है? नियोलिथिक एज है, जिसे न्यू स्टोन एज कहा गया। तो 3 हो गई। ठीक है, फर्स्ट हो गई हमारी पैलोलिथिक एज हो गई जिसे ओल्ड स्टोन एज कहा गया है, सेकंड मेसोलिथिक एज हो गई जिसे मिडिल स्टोन एज कहा गया, और थर्ड हो गई न्यूलिथिक एज हो गई जिसे न्यू स्टोन एज कहते हैं हम। ठीक है, तो इसमें से आज हम पहले पैलोलिथिक एज के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द पैलोलिथिक एज हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 डिस्टिंक्ट। अब जो पैलोलिथिक एज है इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं हम कौन कौन से 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। द पैलोलिथिक एज जो है इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हमने किया है इसको लोअर या अर्लियर पैलोलिथिक। पैलोलिथिक एज का सबसे स्टार्टिंग का जो टाइम है। ठीक है, लोअर या अर्लियर पैलोलिथिक एज, सेकेंड मिडिल पैलोलिथिक एज, एंड थर्ड इज अपर लेट, मतलब सबसे बाद की, सबसे लास्ट की पैलोलिथिक एज। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लोअर के बारे में। लोअर पैलोलिथिक एज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लोअर पैलोलिथिक एज के दिस पीरियड बिगिंस विद द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट स्टोन टूल। मतलब इस पीरियड में क्या था? सबसे पहले स्टोन टूल, जैसे आपको पहले भी मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि सबसे पहले उसने स्टोन, क्योंकि वहाँ उस समय उसके पास वही अवेलेबल था सामने, पत्थर। तो पत्थर के जो टूल्स बनाए थे सबसे पहले, तो ये इसी एज में बने थे, लोअर पैलोलिथिक एज में। ड्यूरिंग दिस पीरियड्स मैनी पार्ट्स ऑफ अर्थ वर कवर्ड विद आइस। इस समय क्या था कि अर्थ का बहुत सारा पार्ट किससे कवर था? आइस से, बर्फ से कवर था। एंड द क्लाइमेट कंडीशंस वर कोल्ड, और क्लाइमेट की कंडीशंस जो थी मौसम की बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, आइसी थी और हार्श थी। ठीक है, बहुत रेयर, बहुत ज़्यादा कठोर, जिसे हम कह सकते हैं ठंडी, बहुत ठंडा था क्लाइमेट जो था। दिस एरा इज ऑल्सो कॉल्ड द आइस एज, इसलिए इसको आइस एज भी हम कहते हैं। द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स वर कॉबल्ड फ्लेक्स, हैंड एक्सेस, पाउंडिंग स्टोन्स एक्सेट्रा विच वर सिंपल एंड रफली क्राफ्ट। तो पहले जो टूल्स बनाए गए थे छोटे छोटे, उसने अपने जैसे शिकार करने के लिए हो गया, या और किसी मांस को काटने के लिए हो गया, अपने सुविधा के लिए, अपनी कन्वीनियंस के जो टूल्स बनाए थे स्टोन के, पत्थर के, उस एज को हम लोअर पैलोलिथिक एज कहते हैं, जिसमें उसने अलग अलग तरह के टूल्स बनाए थे। हैंड एक्स बनाई थी, कुल्हाड़ी हो गई, पाउंडिंग स्टोन, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ तोड़ने के लिए स्टोन में जो बनाए थे। ठीक है, टूल्स बनाए थे, तो रफली क्राफ्टेड थे, वो रफली बनाए गए थे। उस समय उसे क्या थी, पूरी नॉलेज नहीं थी इस बारे में। दीज ओल्डेस्ट टूल्स हैव बिन डिस्कवर्ड इन शिवालिक रेंजेस। ये टूल्स हमें कहाँ से मिले हैं? डिस्कवरीज की खोज कहाँ से? शिवालिक रेंजेस एंड द सून वैली इन पंजाब। ओके, नाउ मिडिल पैलोलिथिक, हमने लोअर पैलोलिथिक जो एज है, देखो स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। देन हमने पैलोलिथिक को पढ़ रहे हैं, उसको भी हमने 3 पार्ट्स में किया, लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक एंड अपर। तो हमने लोअर ऑलरेडी पढ़ रही है जो सबसे स्टार्टिंग की है। देन नाउ
Middle Paleolithic age, the major tools used in this period were the scraper and borer. About this time early human begins living in groups और ट्राइब्स। देखो इसमें क्या हुआ था, धीरे धीरे उसने क्या किया था, ट्राइब्स में मतलब ग्रुप्स में रहना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था इंसान ने। एंड डेवलप्ड कल्चरल ट्रेड्स एक्सप्रेस इन केव पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट्स। धीरे धीरे क्या करना, अपने जो कल्चरल ट्रेड्स एक्सप्रेस, अपने विचार एक तरह से एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना शुरू कर दिया था, केव पेंटिंग, गुफाओं में पेंटिंग करना, रॉक आर्ट करना, पत्थरों पे पेंटिंग, रॉक्स पे, ठीक है, कुछ भी बना देना, चित्र वगैरह बनाना, ये सब इसने क्या कर दिया था, इस एज में स्टार्ट कर दिया था। दे ऑल्सो बिगेन टू बुरे द डेड, और जो डेड बॉडी जो होती थी उसको बुरे करना मतलब दफनाना भी स्टार्ट कर दिया था। नाउ अपर पैलोलिथिक एज, दिस पीरियड coincides with the लास्ट फेज ऑफ द आइस एज। मतलब ये क्या था, लास्ट फेज था किसका, आइस एज का, ठीक है। आइस एज हम किसे कह रहे हैं, पैलोलिथिक एज को ही तो कह रहे हैं। इसका स्टार्टिंग जो पढ़ी है हमने, पैलोलिथिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो लोअर है इसको, उस समय क्या मौसम बहुत ठंडा, क्लाइमेट जो था कोल्ड था, तो उसे आइस एज भी कहते हैं। तो ये इसका लास्ट फेज था। एंड द क्लाइमेट बिकम वार्मर, तो धीरे धीरे क्या हो गया, क्लाइमेट क्या बनना हो गया ना, शुरू हो गया वार्म होना, मतलब गर्म होना शुरू हो गया क्लाइमेट। द कॉमन टूल्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूडेड ब्लेड्स एंड बुरेंस, एडवांस्ड डार्ट्स एंड फिशिंग हुक्स। धीरे धीरे जो टूल्स थे और इस एडवांस होने लग गए थे, जो औजार बनाने उसने शुरू कर दिए थे, थोड़े तीखे ब्लेड टाइप में बनाने शुरू कर दिए थे टूल्स। इसके अलावा फिशिंग हुक्स भी बनाने शुरू कर दिए थे, मछली पकड़ने के लिए हुक बनाना। ये इन इंडिया अपर पैलोलिथिक टूल्स एंड साइट्स हैव बीन फाउंड। इसकी जो खोज कहाँ कहाँ से की गई है, इन भोपाल एमपी में भोपाल, एंड छोटा नागपुर झारखंड में जो है, यहाँ से इसके एविडेंस मिले हैं। ओके, नाउ डिस्कवरी ऑफ फायर। अब फायर की जो डिस्कवरी है वो किस तरह से हुई है। वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द लोअर स्टोन एज वॉज द डिस्कवरी ऑफ फायर। एक सबसे बड़ा ये खोज, सबसे बड़ा आविष्कार है, ठीक है, सबसे बड़ा माना जाता है एक तरह का फीचर जो है, तो किसका, लोअर स्टोन एज का, किस चीज़ को माना जाता है, डिस्कवरी ऑफ फायर को। अर्ली ह्यूमंस वर द फैमिलियर विद द फायर एज दे हैड सीन फॉरेस्ट फायर्स। देखो ये मतलब फायर से फैमिलियर कब हुए, मतलब आग के बारे में इन्होंने जाना कब, कि जब इन्होंने क्या देखा, फॉरेस्ट फायर देखी। फॉरेस्ट मतलब जंगलों की आग को देखा। मतलब जंगलों में नहीं होता कि बहुत गर्मी की वजह से अपने आप आग लगनी शुरू हो जाती है, जंगलों में नहीं होता, बहुत बार सुना होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लग रही है, वहाँ लग रही है, अमेज़न के जंगलों में आग लग गई है। तो जंगलों की जब आग को देखा तो इन्होंने आग के बारे में सोचा, मतलब सोचना शुरू किया कि ये कहाँ से हुई, कैसे हुई। फायर स्टार्टेड बाय लाइटिंग ड्यूरिंग स्टॉर्म, फिर धीरे धीरे जैसे हवा आंधी से और बढ़ने लग गई थी। हाउएवर दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ मेकिंग देयर ओन फायर, पर उन्हें क्या नहीं पता था, अपने आप इसको जलाने की आर्ट नहीं पता थी फायर की। अब देखो इसमें एक थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट टिप दिया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं हम एक्स्ट्रा बिट में। फ्लिंट इज ए हार्ड ग्लासी काइंड ऑफ रॉक, इट वॉज कॉमनली यूज टू मेक स्टोन टूल ड्यूरिंग द स्टोन एज। फ्लिंट ब्रेक्स इनटू थिन शार्प स्प्लिंटर व्हेन स्ट्रक बाय another hard objects. Such splinters and are called flakes or blades and are ideal for making tools or weapons. देखो एक फ्लिंट एक तरह का एक पत्थर होता है, एक हार्ड ग्लासी रॉक होती है, जिसको हम किस में यूज़ करते थे, ये स्टोन एज में यूज़ करते थे। फ्लिंट मतलब फ्लिंट को औजार बनाने में, वेपन हथियार बनाने में, एक तरह से शार्प ऑब्जेक्ट्स बनाने में इसको क्या करते थे, यूज़ करते थे। ब्लेड्स तो तीखे भी होते थे ये। अब उसको खुद को, अब फायर को मतलब जलाने की अब आर्ट नहीं पता थी। प्रॉब्ली दे मस्ट हैव डिस्कवर्ड आर्ट एक्सीडेंटली, एकदम अचानक से एक दिन क्या हुआ, फायर का इन्वेंशन हो गया, खोज कर ली इन्होंने। व्हेन रबिंग टू स्टोन्स, बस जब क्या कर रहे थे, रब कर रहे थे, मतलब रगड़ना किसको, 2 स्टोन्स को टुगेदर ऑन द पाइल ऑफ ड्राई ग्रास, मतलब सूखे घास के जो पत्ते हैं, सूखी घास है, उसके ऊपर 2 पत्थरों को मतलब इस तरह से रब कर रहे थे। तो क्या हुआ, अचानक से कुछ चिंगारियों ने क्या किया, उस पत्तों में चिंगारियों से
आग लग गई, जो नीचे सूखी घास थी, जो पत्ते थे उसमें। इस तरह से क्या हो गया, फायर का इन्वेंशन हो गया। द कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर हेल्प्ड अर्ली ह्यूमन कुक देयर फीड। इससे क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली किसमें, अपना जो फूड था उसको कुक करने में। पहले तो कच्चा मांस ही खाते थे, जैसे जो फ्लैश होता था उसको, बट उसको बाद रॉ खाते थे पहले तो सिर्फ, लेकिन बाद में उसको क्या करने, कुक करके खाना शुरू कर दिया। प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से खुद को बचाने लग गए आग जला के। एंड ऑल्सो टू कीप वार्म ड्यूरिंग हार्श विंटर ऑफ द आइस एज, मतलब इतना ठंडा जो क्लाइमेट था, आइस एज थी, उससे बचने के लिए मतलब आग जलाते थे, और जिससे क्या वो कह रह सके, वो वार्म रह सके, गर्म रह सके। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर हैज़ बीन फाउंड एट लोअर पैलोलिथिक साइट। अब इसके ये जो एविडेंस है फायर को यूज़ करने के, कहाँ से, फायर को यूज़ करने के जो एविडेंस है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, गैशर ब्योनटिया गोव इन इज़राइल, ठीक है, इज़राइल से मिले हैं। और क्या है, चारेट वुड एंड सीड्स, इसके अलावा वुड, चैरेट वुड जो है, और सीड्स, बीज के जो खोज की गई है, रिकवर्ड फ्रॉम हेयर विच हैव बिन, यहीं से मिले हैं, वो भी लकड़ी और बीजों के जो साक्ष्य मिले हैं। 7,90,000 ईयर्स एगो, इतने साल पहले ये सब चीज़ जो है एविडेंस इसके रिकवर किए गए हैं। नाउ है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक और मिडल स्टोन एज अरेंज रफली बिटवीन 10,000 BCE एंड 8,000 BCE। मेसोलिथिक या फिर जिसे मिडल स्टोन एज भी कहते हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक थी, कब से कब तक है, 10,000 BCE से 8,000 BCE के बिटवीन थी। ह्यूमन कंटिन्यू टू लिव एज हंटर गैदर एंड टू क्लाइमेट बिकम वार्मर एंड ड्राइड। इंसान ने धीरे धीरे क्या कर लिया था, हंटर और गैदरर बन गए थे। उसके बाद धीरे धीरे जब मौसम था गर्म होने लग गया था और ड्राई होने लग गया था, द लार्ज क्रूड एंड अनवाइडली टूल्स ऑफ पैलोलिथिक एज वर नाउ रिप्लेस्ड बाय, उस समय जो पैलोलिथिक एज पे जो टूल्स बनाए गए थे, क्रूड और लार्ज, बड़े बड़े, अनवाइडली मतलब रफली जो टूल्स बनाए थे, वो क्या हो गए थे, एक नई रिप्लेस हो गए थे, नई तरीके से छोटे छोटे बन गए थे, मतलब स्मॉलर, शार्पर, मतलब और ज़्यादा छोटे, तीखे, ठीक है, और पॉइंटेड, नुकीले जो होते थे वो टूल्स बनने लगे, आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। मतलब इन टूल्स को माइक्रोलिथ कहा जाता है। देखो एक लुक एट द पिक्चर, you can see some shapes of these microlith stones। इस पिक्चर में देखो, आप देख सकते हो कुछ नुकीले ये जो दिखाए गए हैं स्टोन्स की पिक्चर्स दिखाई है। इस तरह के पहले जो रफली बनाता था, मोटे मोटे बड़े बड़े स्टोन्स के बनाता, लेकिन अब क्या हुआ, इस एज में धीरे धीरे ये बिल्कुल चेंज हो गई। इसने किस तरह के जो टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे, स्मॉलर, शार्पर, और ज़्यादा तीखे, पॉइंटेड, नुकीले, जो जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ्स। यूजुअली द माइक्रोलिथ वाज लिफ्टेड ऑन टू ए स्फेयर और ऑन एन एरो एज ए बार्ब, मतलब एक तरह से क्या होते हैं, तीखे एक स्पेयर पे एक लकड़ी के कोई डंडा है उस पर लगा दी जाते हैं, या फिर तीर के ऊपर, नहीं आपने जैसे एरो नहीं देखा है, बो एंड एरो में एरो होता है, तीर उस पर नुकीला बना हुआ होता है, उस तरह से ये इसको यूज़ करते थे, ठीक है। नाउ न्यूलिथिक एज, माइक्रोलिथिक जो एज थी उसका टाइमिंग बहुत कम था। द मेसोलिथिक एज का, मेसोलिथिक एज वाज ए ट्रांजिटरी पीरियड एंड द शॉर्टेस्ट वन, बहुत थोड़ा टाइम था इसका, विच लास्टेड फॉर ओनली अबाउट 2,000 ईयर्स। द न्यूलिथिक एज जो थी वो 8,000 BC एंडेड अबाउट 4,000 BC। However, at these ages ended different points of time at different places। इस एज का देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम रहा है, ठीक है। इस एज में जो डेवलपमेंट हुआ था, जो चेंजेस हुए थे, वो उस जगह, ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी प्लेस पे भी उसी समय इस तरह के चेंज हुए, नहीं, उस किसी प्लेस पे उसके बाद जाके इस तरह के चेंजेस हुए थे, ठीक है। सम रीजन्स लिव्ड इन द न्यूलिथिक एज एज लेटर एज 1000 BC। दिस पीरियड सॉ ए कंप्लीट चेंज इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन्स। इसमें क्या हुआ कि ह्यूमन की लाइफ में बिल्कुल चेंज आ चुका था। दे बिगेन टू ग्रो देयर ओन फूड। इन्होंने धीरे धीरे क्या स्टार्ट कर दी थी, एग्रीकल्चर सीख ली थी, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी थी, अपना फूड खुद ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, पशु को पालना स्टार्ट कर दिया था। स्टार्ट एंड लिव इन सेटलमेंट्स, अब खेती बाड़ी शुरू कर दी थी तो जाहिर सी बात है वहाँ रहना भी स्टार्ट कर दिया था। सेटलमेंट्स भी हो गए थे, मतलब स्थायी जो रहना भी शुरू कर दिया था। जैसे पहले ये एक तरह से एक से जगह दूसरी जगह घूमते रहते थे,
दिस इज़ रेफर्ड टू एज न्यूलोथिक रेवोल्यूशन, एक तरह से न्यूलोथिक रेवोल्यूशन जो क्रांति की तरह भी कह सकते हैं, विच वी शैल डिस्कस लेटर इन दिस लेसन, इसके बारे में हम आगे डिटेल से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, योर टॉपिक हैज़ बीन completed. Next topic of this chapter we will study in our next class. Okay students, I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। इसका जो पार्ट है आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।